जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो है आटे की तक़सीम का अमल जारी है। मैं इस वक्त बुरेवाला स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ हज़ारों की ख़वातीन, मर्द ख़वातीन, बूढ़े माज़ूर तमाम लोग आटे की तक़सीम के लिए यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। इस वक्त एसडीपीओ बुरेवाला, डीएसपी बुरेवाला उमर फ़ारूक मौजूद हैं, जो प्रोफेशनल ऑफिसर हैं। उनसे जान लेते हैं कि आज की दिन के हवाले से बारिश भी थी, फिसलन भी थी, उस हवाले से इनकी सिक्योरिटी कितनी थी और इनके इंतज़ामात क्या हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अच्छा, ज़रा। ये बताएं सबसे पहले कि आपकी जो सिक्योरिटी है कितनी डिप्लॉय आपने की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें बूरेवाला स्टेडियम में 251 मेल और फीमेल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं, उनको डिप्लॉय किया गया। और ये ज़िले की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से एक दिन में 26,000 की भी रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसमें रिकॉर्ड पर आई है। और इसमें यह है कि आज जिस तरह आपने बताया बारिश भी थी और वो दूसरा फिसलन के भी मामला थे, लेकिन यहाँ इंतज़ामिया के ताउन से बेहतरीन यहाँ टेंटिंग की गई है, जो कि वाटर प्रूफ टेंट्स हैं, जिसकी वजह से जो आवाम टेंट्स में रही है। और चूँकि आज मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा रश ना था, इसलिए तमाम आवाम टेंटों के अंदर ही रही है और उनको बारिश वाटर प्रूफ होने की वजह से उनको कोई किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और थ्रू आउट आपका कैमरा दिखा सकता है कि वो सारे पॉइंट्स ही अंडर द रूफ हैं, तो अंडर द टेंट्स हैं, तो वो स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। आज का दिन भी करीब 10,000 तक होने की तवक्को है। अच्छा, ये बताएं इंसानियत की मिसाल के हवाले से सोशल मीडिया पे आपकी जो कुछ वीडियोस हैं वो बड़ी वायरल कर रही हैं, गर्दिश में हैं कि कभी आप किसी का आटा पकड़ के जा रहे हैं, कभी किसी खातून, बूढ़ी खातून के ऊपर सर पे हाथ रख के उसके सर पे आटा जो है वो एक जाने में भी उसे मदद दे रहे हैं, तो वो क्या सीन है? इसमें यही बात है कि यही है इबादत, यही दीन व ईमा के काम आए दुनिया में इंसान का इंसान। हम बेशक ये यूनिफॉर्म पहनी हुई है, लेकिन हम इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। ये जितनी ज़ईफ़ ख़वातीन हैं या बूढ़े अफराद हैं या माज़ूर अफराद हैं, ये हमारे ही एक किस्म के करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। तो जैसे हम अपने कभी घर में हों तो हम अपनी बुज़ुर्ग ख़वातीन, बूढ़ी वालदा या दादी या नानी, उनको देखें वो कोई अगर काम कर रही हैं, तो अगर हम उसमें उनकी हेल्प करते हैं, तो वही चीज़ अगर हम इसको जब तक हम अपनी फैमिली नहीं समझेंगे यहाँ आने वाले सब लोगों को, तो उस वक्त तक वो ड्यूटी की वो चीज़ें सही तरीके से। लेकिन अगर किसी का ये इस किस्म के मसाइल हल हो जाएं, माज़ूर है, कोई इंतहाई ज़ईफ़ खातून है, उनका ये हो जाए, तो ये तो एक सदका जारिया है। 17 लाख से तकरीबन ज़ायद आबादी वाला ये शहर है, क्या मैसेज देंगे? वो कौन लोग जो इनके एलिजिबल हैं, यानी इसके अहल हैं, वो आएँ, यानी ऐसे कोई गैदरिंग या कोई मिसहैप अब तक हुआ है, क्या पैगाम देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें बूरेवाला में इसके मिसाली इंतज़ामात रहे हैं सिक्योरिटी के। और ना सिर्फ यहाँ स्टेडियम में बल्कि बाकी सहूका, शेख फाज़ल, फ़तेह शाह और घग्गो मंडी, जहाँ जहाँ भी इसके ये पॉइंट्स रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी सिंगल इंसिडेंट जो है वो नहीं हुआ। क्योंकि इसमें इंतज़ामिया जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं अब्दुल बासित सिद्दीकी साहब, उनके साथ मिलकर यहाँ पे जितना भी सिक्योरिटी प्लान है, और जो मेरे तमाम एसएचओज़ यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे यहाँ के इंचार्ज नासिर साहब मॉडल एसएचओ मॉडल टाउन है, तो ये यहाँ के ओवरऑल सिक्योरिटी सुपरवाइजिंग मेरे साथ कर रहे हैं। तो तमाम ने इंतहाई दिलजमी के साथ ड्यूटी की है और सब ने ही इंसानियत की मिसाल भी कायम की है, प्लस सिक्योरिटी पर भी अपना फोकस रखा है और सबको स्मूथली हमने ये किया है। और बाकी जहाँ तक मैसेज देने का ताल्लुक़ है, तो इस हवाले से मैं 2 मैसेज देना चाहूँगा। एक तो ये आटे के हवाले से, इसमें जो लोग अहल हैं काइंडली सिर्फ वही तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि कंप्यूटर ने उनका शनाख्ती कार्ड स्कैन करना है। इसमें तो कोई ऐसी बात हो नहीं सकती कि कोई आ जाए और उसको किसी और बुनियाद पर, अगर वो अहल नहीं है तो उसको वैसे ही मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरा ये मैं बूरेवाला की आवाम के लिए मैसेज जो देना चाहूँगा कि पुलिस को अपना दोस्त समझें। जो भी वक़ूआ हो सबसे पहले 15 पे कॉल करें। अगर किसी के साथ वक़ूआ हो रहा है, आम आवाम जो है वो उसमें अगर शामिल नहीं भी होना चाहती, तो वो दूर से 15 की फ़ौरन कॉल कर दें।
وہ 15 کی کال پہ پولیس اس میں بالکل رسپونڈ کرے گی جی. دوسرا یہ کہ ہماری اوپن ڈور پالیسی ہے، جس کے بھی کوئی ایسے مسائل ہوں تو وہ ہمارے پاس سرکل آفس میں آ کے، جو کہ کچہری کے پاس ہے، بالکل اوپن ڈور پالیسی ہے، وہ آ کے بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی چٹ سسٹم کے وہ آ کر ہمیں مل سکتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی کی کوئی اسٹریٹجی تھی یا کوئی افسران بالا کا حکم تھا کہ اتنی ساری سیکیورٹی یہاں پہ عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے یہاں موجود ہے؟ جی اس میں جتنی تعداد تھی خواتین کی، تو کسی بھی قسم کی ممکنہ سٹیمپیڈ اور بھگدڑ، اس سے بچنے کے لیے کم از کم اتنی سیکیورٹی ڈپلائی کرنا بہت ضروری تھی. تو اور تاکہ ہر پوائنٹ کے اوپر ان کی بائی نیم فکس ڈیوٹیز لگی ہوئی تھیں، جو کہ سب نے اچھی ڈیوٹی کی ہے. جو اس پہ میں نے اپنی ساری ٹیم کو شاباش بھی دی ہے، اور ایس ایچ اوز نے بہت ایکٹیولی سپرویژن کی ہے، ایک ایک پوائنٹ پر جا کر کرتے رہے. میں خود بھی سارا ٹائم یہاں پر آپ کے سامنے صبح سے لے کر شام تک موجود رہا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا بھرم رکھا ہے. اور اندازاً یہ سلسلہ کب تک شروع رہے گا؟ اب تک تقریباً کوئی شہر کا 8واں حصہ تو وہ بھگت چکا ہوگا فری آٹا کی تقسیم کے عمل والے معاملے میں. جی اس سے زائد جو آپ نے بتلایا، 8واں تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن کم از کم 50% اب تک بھگت چکا ہے لازماً. کیونکہ آج کا رش اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ آج کا جو رش ہے عام روٹین کی نسبت 1/10 ہے، 10واں حصہ ہے. تو یہ 25 رمضان المبارک تک جاری رہنا ہے. اور اب جو اصل کھیپ تھی، جس میں 2 آٹے کے تھیلے ملنے تھے، وہ بھگت چکی ہے. اب صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جن کا ایک کارڈ، ایک آٹا جن کا باقی رہ گیا ہے. تو اس حوالے سے بہت شکریہ. ڈی ایس پی بورے والا عمر فاروق اور ان کے ساتھ ہی ہیں ایس ایچ او مالٹن ناصر محمود، اور ان کی یہ پوری ٹیم جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں اہلکار یہاں لگائے گئے ہیں. بہترین سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی مصائب، کوئی بھی کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نپٹنے کے لیے بھی کوئی نوسر باز آدمی یہاں نہ گھس سکے. ان کا یہ ایک واضح پیغام ہے عوام کے لیے، 17 لاکھ کی آبادی ہے تحصیل بورے والا کو، کہ یہاں وہ لوگ آئیں، وہ لوگ لازمی ہیں جو اس کے اہل ہیں. ایسے ہی ان کے ساتھ جو 4 افراد آ جاتے ہیں، وہ ایک گیدرنگ اور ہمارے لیے کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جی